नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति अब लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद को अब कई पार्टियों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर कयासों का जो दौर है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि एक हमले ने चंद्रशेखर आजाद के पूरे वर्चस्व को जमीन से आसमान पर पहुंचाने का काम कर दिया। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना जैसे कई बड़े दलों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं? यह सवाल लगातार उठ रहा है और ये सवाल की शुरुआत हुई यहां पर 1 जुलाई से। दरअसल आपको बता दें कि हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद जैसे ही थोड़ा बेहतर फील करने लगे तो वो सीधा राजस्थान की जमीन पर जा पहुंचे और जिस तरह से चुनावी हुंकार यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने भरी है, उसके बाद लगातार दावे किए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को अब कई पार्टियों का समर्थन मिलने वाला है। आखिरकार ऐसा क्या कुछ कहा चंद्रशेखर आजाद ने, पहले आप वो सुनिए। सच में नया हूं राजनीति में, मैं बिल्कुल सच में नया हूं। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत बड़े बड़े नेता। मैं तो छोटा सा आपका आम जैसा हूं जैसे आप, लेकिन मैं आपको ये वादा कर सकता हूं, क्योंकि आदमी के लिए जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। मुझे यहां से एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां भी अन्याय खत्म हो, यहां भी आप लोग ताकतवर हो। मैं यूपी में नहीं गया सभा करने इस घटना के बाद में यहां आपके पास आया ये कहने कि यहां आपके पास पहले मौका आएगा अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा करने का। यहां आपके पास पहले अवसर है इन गुलामी की बेड़ियों को और उन सामंतशाही ताकतों को सबक सिखाने का कि अब हम जुर्म नहीं सहेंगे। अब हम किसी भी कीमत पे किसी भी अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के साथ हो या गांव में रहने वाले आम किसी किसान, कामगार, नौजवान, महिला, मजदूर किसी के भी साथ हो, इस अन्याय को नहीं सहेंगे। ये सबसे बड़ा मौका आपके पास आने वाला है और मैं ये आपसे आग्रह करूंगा, ये राजधानी है हमारी, मैं इस बात को जानता हूं, ये आगरा से लगी हुई ये राजधानी है हमारी। मैं आपसे अपील करूंगा, आपने मिट्टी के पुतलों को ताकतवर बनाया। मैंने आपसे पहले कहा कि सबके लिए अपनी जान कीमती होती है, लोग रोटी और जान के लिए जीते हैं। मैं अगर जीता हूं, अगर मुझे ये दूसरा जन्म मिला है तो मैंने पहला जन्म भी आपके नाम सब कुर्बान कर दिया था और मेरा ये जन्म भी आपके नाम कुर्बान रहेगा। आप इस बात को जान लें। ना मैं आपके स्वाभिमान, सम्मान, आपके हक अधिकारों से पहले समझौता करता आया और मैं आप करूंगा, मेरी जान जा सकती है, लेकिन मैं कभी आपके अधिकारों के को छुपने नहीं दूंगा। ये वादा करने के लिए भरत हुआ। मेरे जाने के बाद तमाम तरह की बातें होंगी, बस याद रखना। अगर आप ये सोचते हो कि आपके साथ यहां अन्याय है, वो मैं दिल से कह रहा हूं, आपके पीठ पे पड़ी नहीं, एक लाठी चंद्रशेखर आजाद की पीठ पे पड़ी। जब कोई जालिम, देखो मुझसे लड़ाई क्या है मैं बता देता हूं, आपसे पहले नहीं होता था कि कोई ताकतवर किसी की बच्ची को नोच ले, किसी का अपमान करे, किसी को गलत निगाह से देखे, किसी को घोड़ी पे ना बैठने दे, किसी की मूछें रखने पे हत्या कर दे, किसी की मटकी छूने पे हत्या कर दे। अब से पहले नहीं होता था, लेकिन अब होता है कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो मिनट से पहले जेल जाता है, उसका बाप भी उसको बचा नहीं पाता। होता है जो ये सोचते थे कि ये किसान कबीरे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग उनकी जागीर है, उनके गुलाम है, इनका शोषण करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज वो लोग मिनट से पहले जेल में जाते हैं, उनको सजा होती है। उनको ये चुभने लगा कि आज एक लाखों चंद्रशेखर खड़े हो गए हैं, आज हर गली में चंद्रशेखर है, इस भरतपुर में हजारों चंद्रशेखर
हैं, जो सीना तान के खड़े हैं, जो जवाब देना जानते हैं, ये उनको चुभने लगा। वो लोग अपनी सरकार के मंचों में बैठते कहते हैं जो कल तक हमारे जूतों के फीते बांधते थे, इस संविधान की वजह से हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए हैं। ये वो कहते हैं। मेरी लड़ाई यह है कि संविधान में जो अधिकार आपको दिए वो सुरक्षित रहे और वो लागू हो और नए अवसर पैदा हो और भारतीय संविधान सुरक्षित रहे और बाबा साहब अम्बेडकर साहब, छोटू राम और चौधरी चरण सिंह, चौधरी कुमार आर्य, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जननायक बिरसा मुंडा और मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने पूरे हों, यही मेरा सपना है। इसलिए मैं राजस्थान में हूं और मैं जानता हूं, नहीं मुझे बोलने दो। मैं जानता हूं ये तभी पूरा होगा जब आपके हाथ मेरे कंधे पे होंगे और फिर ऐसा शासन आएगा जैसे राजा सूरजमल जी का शासन था, जहां सेना भी हमारी, जहां कोष भी हम पे और जहां राज भी हमारा और सम्राट अशोक जैसा राज, वो तभी आएगा जब आप एक हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की अभिलाषा रखता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि अब की बार आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे और मेरे पीठ का जख्म बढ़ जाएगा लेकिन मेरे दिल के जख्म को कम करने का काम करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 20 अगस्त को जयपुर में हमारा महासम्मेलन है। मेरी निगाह रहेगी भरतपुर के क्षेत्र के लोगों पे कि वो मेरे सम्मान की रक्षा करने के लिए जयपुर जरूर आएंगे। मैं भी आपसे वादा करता हूं, समय का कोई पता नहीं। मेरी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है। मैं मानता हूं हर जाति धर्म में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, उनकी अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर सब ठीक रहा और मेरे अंदर जान रही, मैं आपका स्वागत करने के लिए जयपुर 20 अगस्त को जरूर आऊंगा। देखा आपने और सुना भी। अब ऐसे में सवाल यहां पर सीधे सीधे ये है कि चंद्रशेखर आजाद को क्या अब विपक्ष का समर्थन जिस तरह से मिल रहा है, ऐसे में वो आगामी लोकसभा चुनाव में योगी सरकार के लिए खतरा बनने वाले हैं। और इसी सवाल को लेकर के यहां पर प्रांशी मेरे साथ जुड़ चुकी है। प्रांशी, देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद कहीं ना कहीं योगी सरकार खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सवाल सीधा है कि चंद्रशेखर आजाद पर हमले के बाद क्या लगता है जिस तरह से विपक्षी दलों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, आगामी लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल हो यहां पर हो सकता है? देखिए, वाकई में देखा जाए प्रज्ञा, आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा खेल तो जरूर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर याद दिला दें, बीते साल मैनपुरी में जो उपचुनाव हुए थे उसमें हमने रालोद और सपा के साथ एएसपी देखी और चंद्रशेखर आजाद चुनावी प्रचार में भी नजर आए और उस वक्त उस गठबंधन पर उन्होंने अपनी बात रखी और बसपा के साथ गठबंधन को लेकर भी बात रखी। तो अब देखा जाए चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं गले की फांस तो बनते हुए नजर आए कुछ विपक्षी दलों के लिए, और जाहिर सी बात है उनका साथ यहाँ पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पाया तो उससे कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को भी उन्हें बढ़ावा मिलेगा और दलित वोट बैंक को हमने देखा है साधते हुए मायावती को। तो अब देखा जाए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर काफी एक्टिव हैं और जिस तरह से जो उन पर हमला हुआ है, हालांकि अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये साजिश थी या फिर चंद्रशेखर आजाद ने ये हमला खुद से कराया, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर यही बात रखी, राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने, कि आपने खुद पर ही हमला कराया कि जिससे कि आपको Z+ सुरक्षा मिल जाए। अब देखा जाए लोकसभा चुनाव जो नजदीक है, मिशन 2024 को लेकर महागठबंधन किया गया है। अब इसके लिए अखिलेश यादव अपनी पार्टी को नेशनल लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं, नेताजी के सपने को वह पूरा करना चाहते हैं और ऐसे में मायावती यही कह रही है कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। तो चंद्रशेखर आजाद को तो एक गठबंधन की जरूरत थी, वो साफ तौर पर यहाँ गठबंधन की बात कई बार रखते हुए नजर आए हैं। तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सपा को भी फायदा मिल सकता है, चंद्रशेखर को भी फायदा मिलेगा, इस वजह से इस गठबंधन को किया जा रहा है। और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो बीजेपी जो दावपेच खेल रही है, उन दावपेच को ध्यान में रखते हुए बार बार बीजेपी पर यही आरोप लगाए जा रहे हैं, योगी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके वक्त में कानून व्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है और इसी वजह से यहाँ पर गुंडाराज अब बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं कि योगी सरकार के नेतृत्व में कानून व्यवस्था और भी मजबूत होती है कि नहीं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ तो सदन में डंके की चोट पर यह बात रखते हैं कि
माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन अब इस बात पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है और अब भी वह चुप्पी साधे हुए, तो इस चुप्पी के क्या कुछ मतलब निकलेंगे ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा प्रज्ञा। वाकई में देखिए प्रांशी, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और मेरा यहाँ पर रहेगा कि चंद्रशेखर आजाद पर जब हमला हुआ, वो चाहते तो वो अपने पैतृक गांव से कहीं ना कहीं जनसभा की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन राजस्थान की जमीन को क्यों चुना? पहले भरतपुर और अब चंद्रशेखर आजाद जनसभा में ये भी ऐलान कर चुके हैं कि वो 20 अगस्त को एक महा बैठक करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने जयपुर को चुना है। तो क्या यहाँ पर जो विपक्ष के साथ गठबंधन की बात जो वो कर रहे हैं, तो क्या इसकी शुरुआत जो है वो कांग्रेस पार्टी से हो सकती है? क्योंकि जब भी विपक्ष की बात होती है तो कहीं ना कहीं हर किसी की निगाहें कांग्रेस पर होती है, चाहे साल 2024 के चुनाव के लिए हो या फिर यहाँ पर अगर बात करें विधानसभा चुनाव जो अभी हाल ही में 5 राज्यों में होने वाले। तो चंद्रशेखर आजाद ने आखिरकार राजस्थान को क्यों चुना, इसे किस तरह से देख रही हैं? और 20 अगस्त को आखिरकार क्या कुछ ऐलान यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद कर सकते हैं? देखिए वाकई में 20 अगस्त काफी मायने रखता है। बात आपने राजस्थान की है, तो भरतपुर में जो सम्मेलन रहा, न्याय सामाजिक सम्मेलन रहा था और उसमें उन्होंने अपनी बात रखी। तो जाहिर सी बात है, न्याय सामाजिक सम्मेलन है तो उन्होंने यहाँ पर भी अपने लिए मांग कर डाली और ऐसे में यहाँ पर जनता के बीच उनका कहना साफ तौर पर रहा मुख्यमंत्री को लेकर कि मुख्यमंत्री सीएम कुर्सी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे अगर जनता अपने पर आ गई तो। अब देखा जाए यहाँ पर ये बातें जो सामने आ रही हैं, यहाँ पर राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, उनमें पहले से ही मनमुटाव है और अचानक से यहाँ पर राजस्थान में उनके दौरे देखना, जयपुर में। लेकिन यहाँ पर याद दिला दे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के वह साथ दिखाई दे सकते हैं, कांग्रेस के खिलाफ नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक ने उन्हें फोन पर हालचाल लिए हैं उनके, कि आखिरकार अब वह पहले से बेहतर हैं और इस हमले को लेकर भी जानकारी ली। तो अब देखा जाए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो जयपुर को चुने हैं, तो जयपुर को लेकर हम आपको एक बात और बता देते हैं कि 20 अगस्त कांग्रेस के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि 20 अगस्त के दिन भरत सिंह कुंदनपुर जो हैं कांग्रेस से विधायक, उन्होंने एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम का हिस्सा अशोक गहलोत बनेंगे, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बनेंगे और साथ ही साथ सचिन पायलट भी। तो सचिन पायलट यहाँ पर जनसभा को संबोधित करते हुए देखे जाएंगे। तो 20 अगस्त यहाँ पर काफी मायने रखता है कांग्रेस के लिए भी और 20 अगस्त के दिन ही चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर बैठक करते हुए नजर आएंगे। अब देखते हैं कि 20 अगस्त को यहाँ पर क्या कुछ सियासी मायने निकले। आखिरकार बार बार राजस्थान का दौरा करना, क्या चंद्रशेखर आजाद राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि आपको प्रज्ञा याद दिला दे कि बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी है। तो कहीं ना कहीं अगर बहुजन समाज पार्टी है दलित वोट बैंक को संभालने के लिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ यहां पर चंद्रशेखर आजाद को देखा जा सकता है। शायद यहां पर ऐसा हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस के साथ मिलकर और कांग्रेस यहां पर दलित वोट बैंक का पूरा फायदा उठा सके। वाकई में, और देखिए ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रांशी ने कही है कि जिस तरीके से अब चंद्रशेखर आजाद विपक्ष के समर्थन में आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उन्हें अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में शुरुआत राजस्थान से करना कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद का भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि राजस्थान में लगातार चल रही अंतर्कलह के चलते कहीं ना कहीं वोट बैंक पर फर्क पड़ रहा है और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है। अब देखना यही होगा कि 20 अगस्त को आखिरकार चंद्रशेखर आजाद जो महा बैठक करते हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ कदम रहता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।